यू सपोर्ट नुपुर शर्मा स्टिल? मैं हर आदमी की फ्री स्पीच को सपोर्ट करता हूँ। फ्री स्पीच का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, मतलब तो बात ही तो है, शब्द ही तो हैं, यहां से निकले खत्म हो गए, मत सुनो, कौन सी बड़ी बात है। यू सपोर्ट नुपुर शर्मा स्टिल? मैं हर आदमी की फ्री स्पीच को सपोर्ट करता हूँ। मुझे किसी की फ्री स्पीच से कोई डर नहीं, पर की गई हो, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। क्या तो बात ही तो है, शब्द ही तो हैं, यहां से निकले खत्म हो गए, मत सुनो, कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें एक बात बताओ, आज आप मेरे ऊपर कुछ कमेंट कर दें तो क्या मैं क्या करूंगा? मैं ठीक है, आप फ्री स्पीच का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि चर्चा अक्सर होती है कि व्यक्ति की आजादी की भी एक समय से एक दायरा होना चाहिए। आप अगर फ्री स्पीच के दायरे बनाने लगेंगे ना तो हर आदमी वही जो हो रहा है वही होगा। जिसकी सरकार होगी वो कहेगी ये मेरे दायरे में नहीं आता, मैं पकड़ लेता हूँ। कोई कहेगा ये मेरे दायरे में नहीं आता, मैं पकड़ लेता हूँ। तो छोड़ देंगे। कोई कहेगा मेरे दायरे में नहीं आता, मैं ये जाके तोड़ देता हूँ रेस्टोरेंट को। आदमी कहेंगे मैं तो अच्छे नहीं लग रही, तो देखने में क्या कपड़े पहन रखे, मारो साले को पकड़ के, तो मेरे दायरे में नहीं आता। अगर हर आदमी को आप फ्रीडम देंगे दायरे निश्चित करने के, तो वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी डमनेस के हिसाब से, अपनी धूर्तता और अपने बुद्धा के हिसाब से दायरे करने लगेगा। बुद्धा के ऊपर एक बुढ़ी औरत ने आके थूक दिया, बुद्धा कुछ नहीं बोले, लोगों ने बोला भाई क्यों नहीं बोला आपने इसको कुछ, कहने लगे उसने, उसके पास जो देने को था उसने दिया, मैं कैसे मना करता उसको, मैं क्या करूं, मेरे पास बदले में देने को कुछ नहीं है। बुद्धा ने इस तरह से उसको कर लिया। कोई दूसरा आदमी होता तो बुड्ढी को मार डालता। तो दायरे, बुद्धा ने दायरा बड़ा किया ना, लेकिन हर आदमी तो बुद्धा नहीं हो सकता। मेरी कंपनी का नाम आई एम बुद्धा है, मैं बड़े दायरे के साथ चलता हूं। ओके। आपकी फिल्म में गाना वाना कोई नहीं रखते सर आप? इस फिल्म में गाने नहीं रखता हूं, पर इस फिल्म में बाउल जो वहाँ का फोक म्यूजिक है वो गाना है। पार्वती जी का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही वर्ल्ड की, यानी जैसे पंडित रविशंकर वगैरह हैं उस तरह से बाउल की हमारी धरोहर हैं। वो किसी के लिए गाना नहीं गाती हैं, पर उनको पता नहीं क्या फिल्म की कहानी अच्छी लगी या विषय अच्छा लगा, उन्हें लगा ये फिल्म बननी चाहिए, तो वो फ्लाई करके बम्बई आई और उनने हमारे लिए गाना गाया है। आप सुनेंगे तो अद्भुत, मतलब आप दीवाने हो जाएंगे, सच्ची कह रहा हूँ मैं। तो वो है इस फिल्म के अंदर। मैं आपके टीजर के लास्ट, अगर विवेक अग्निहोत्री खुद एक्टर होते, अरे नहीं भैया बचाओ, खुद एक्ट श्राप मत दो मुझे। तो ये जो लास्ट डायलॉग आपके टीजर में आता है, इफ कश्मीर फाइल, मैं चाहता हूँ कि उससे आप एक अपने अंदाज में बोलिए। अरे भाई देखो, मैं एक्टिंग अरे फिर भी एक लाइन आपने उसको सबसे ज्यादा महसूस किया है, और उसमें जो आपने एड ऑन भी किया था, मैं उसको अपने टीजर में लगा लूंगा। तो मैं यही कहता हूँ कि इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल विल हॉन्ट यू। या उससे आगे कहे तो सेव इट बिफोर इट्स टू लेट। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट सर। मुझे उम्मीद है कि इस पे चर्चा होगी, बाकी फिल्म देखने जाएंगे। यही मेरा मकसद है, चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा ना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस अब ये सूरत बदलनी चाहिए। डर नहीं लगता आपको? एक कंधा टूटा है अभी। यार हमारे कंधे मजबूत हैं, ऐसा नहीं है, उठा सकते हैं। डर नहीं, अब नहीं डर लगता। डर लगता है इस बात का कि, सच्ची डर लगता है मुझे, बस सच्ची डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा जब तक बड़ा हो तो वो भी एक दिन कहीं यह ना बोल देगा अरे छोड़ो, बंगाल एक ज़मीन का ही टुकड़ा तो है, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप समझ नहीं रहे हैं, हम पाकिस्तान में जब तक उलझे हुए थे, बंगाल, चाइना ने अपने सबसे बड़ा डेलीगेशन पूरी हिस्ट्री का बंगाल भेजा। पाकिस्तान बंगाल का कोई ट्रेड नहीं हुआ इतने सालों से, बंगाल और पाकिस्तान ने हाथ मिला के फिर से ट्रेड चालू कर दिया। भारत का अगला खतरा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर पे है, और अगर वो है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक एंड सवाल फिर से पूछ लेता हूँ, पूछना नहीं चाह रहा था मैं। फिल्मों का असर चुनावों में होता है? रत्ती भर नहीं होता। अगर लोगों के सोचने पर फिल्में थोड़ी लोगों को राशन देती हैं फ्री का। नहीं, अगर सोचने पर असर पड़ता है तो लोग सोचकर भी तो वोट डालते हैं। सोचने वाले लोग वोट ही नहीं डालते हैं। इस देश में सोचने वाला आदमी वोट नहीं डालता है। अब ये फिल्म फिर आ रही है, अभी उस जख्म से पूरी तरह हम आए नहीं है, और इसमें हिंदू मुस्लिम दंगों का एक लंबा दौर दिखाया जाएगा। आपको लगता है कि वो जो स्कार वहां लगे थे पहलगाम में, जिस थोड़े भरने की कोशिश किए थे, वो बढ़ेंगे? हिंदू मुस्लिम की चर्चा और बढ़ेगी? हिंदू मुस्लिम फसाद, दंगे या चर्चा या हेट्रेड एक दूसरी कम्युनिटी को लेकर सोशल मीडिया, बाकी जगहों पर? हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि ना सच, पुराना सच ना दिखाया जाए, फिर भी मैं, क्योंकि अभी एक जख्म लेकर हम देश से आ रहे हैं और इस बीच में एक यूनिटी के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए वो दुष्यंत कुमार का है ना, इस दीवार पे इतने इश्तहार चिपके हैं कि कोई दरार नज़र नहीं आती। मैं उन लोगों में से जो कहता हूँ सारे इश्तहार फाड़ के फेंको, पहले दरार को एड्रेस करो। आप जब तक उस दरार को एड्रेस नहीं करेंगे, भारत के अगले 100 साल भी आप हिंदू मुस्लिम दंगे में फंसे रहेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सारी पॉलिटिक्स तो हिंदू मुस्लिम पे होती है, सारा मीडिया हिंदू मुस्लिम पे होता है, अब तो क्रिकेट भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, आतंकवाद सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, बंगाल सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है। तो फिर एक स्टोरी टेलर को कोई कैसे बोल सकता है ये बात कि तुम उस विषय को ना उठाओ, जो दिख रहा है मुझे मैं वो उठा रहा हूं, आप बंद कर दो मैं भी बंद कर देता हूं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब तक ये मसला एड्रेस नहीं होगा, भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारी सारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसी में बटी हुई है। ये राष्ट्र है क्या? आप कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, मैं भी कहता हूं बहुत अच्छी बात है, जमुना भी है गंगा भी है, लेकिन, और ध्यान से सुनना शुभांकर इस बात को, लेकिन जब जमुना गंगा में मिलती है तो उसके बाद जमुना नहीं रहती, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर वो गंगा बन जाती है। तो अगर भारत गंगा है तो कल को कोई भी नदी नाला उठ के कहने लगे नहीं साहब मैं गंगा में मिलूंगा लेकिन अपना अस्तित्व भी बना के रखूंगा, ये मसला सॉर्ट आउट होना चाहिए। और जब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक आप लिख के ले लीजिए, मैं रहूं ना रहूं, आपका ये डिजिटल इंटरव्यू रहेगा, मेरी बात लिख के ले लीजिए, भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। कोई राष्ट्र तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक पूरा समाज एक ऑब्जेक्टिव के साथ ना चले। बटा हुआ समाज क्या करेगा? और जो समाज बट रहा है उसको बांटने वाले तो हजार खड़े हुए हैं, या तो हर आदमी दुकान लगाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, क्यों नहीं खड़ा होगा? आज देश को जाने का वक्त आया है। आपको इस वक्त एआई के पीछे भागना चाहिए, आपको इनोवेशन के पीछे भागना चाहिए। दुनिया की ग्रेटेस्ट ऑफ द फिलॉसफी इस देश में इन्वेंट हुई, आज पूरी साइंस से जाके वो विलय हो रहा है उसका। आज पूरी साइंस और वो दोनों जुड़ रहे हैं, कन्वर्जेंस, हिंदू फिलॉसफी और लेटेस्ट मॉडर्न साइंस दोनों अब एक हो रहे हैं। और इस वक्त में अगर इस देश का अस्तित्व ही नहीं क्लियर होगा, हम हैं कौन, आप आइडेंटिटी के बिना कैसे रह सकते हैं? क्या मकसद है आपका बंगाल फाइल? जैसे आपने कश्मीर फाइल का कहा कि आप, मुझे डर है भारत हासिल क्या हुआ, तो बंगाल फाइल बनाने का आपका मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो लोग बैठे हुए हैं सारे, उनको यह समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये तो हमारा है बंगाल, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा इतिहास है, ये मेरे बुजुर्गों की कहानी है, ये मेरे बुजुर्गों, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वंश में ये हुआ है, अरे ये मेरा वंश, इतने महान है हम लोग। अब मैं इसको आपको नहीं लगता कि बंगाल को हम अपना मानते हैं? नहीं, नहीं, हम लोग बंगाल को एक साइकोलॉजिकल लेवल में पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठा चुके हैं। बंगाल को हमने एक कश्मीर की तरह से आइसोलेट किया, नॉर्थ ईस्ट को भी करते हैं हम, मणिपुर का भी यही प्रॉब्लम है, मणिपुर का भी। आज महाराष्ट्र में बंगाल जैसी स्थिति करके दिखाइए आप। नागपुर में कुछ लोगों ने जाके वो खुदाई उदाई कर दी थी कुछ अभी एक फिल्म के चक्कर में, पूरे देश में हंगामा हो गया। आप क्यों नहीं करते बंगाल के ऊपर हंगामा? मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जैसे छावा फिल्म आई और छावा फिल्म का असर यह रहा कि देश में औरंगजेब को लेकर एक नए सिरे से नफरत शुरू हो गई, औरंगजेब को गालियां भी दी गई, वो जो आप जिक्र कर रहे हैं खजाना खोजने का वो भी चल गया। मेरी फिल्म वो सब नहीं, मेरी फिल्म लोगों को ये बताएगी कि तुम चौथे शेर हो, तुम हो वी द पीपल। जो कुछ इस देश में है, जो कुछ भी है, ये पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये मिलिट्री, ये एयरफोर्स, हर चीज वी द पीपल ऑफ भारत। इसको फ्रेम अलग करता हूं, थोड़ा ब्रूटल फ्रेम करता हूं, आपको क्या ब्रूटल तरीके से रखते हो क्या? विवेक, मेरे प्रोग्राम का नाम ही ब्रूटली ऑनेस्ट। क्या विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स इस देश में मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा करेगी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम्युनल वायलेंस को लेके इतनी बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि कम्युनल वायलेंस ने भारत की सबसे बड़ी धरोहर, भारत की सबसे बड़ा प्राइड जो है उसका क्या हाल कर दिया। और भारत के जन जन को अवेयर करेगी कि कहीं हम फिर से डायरेक्ट एक्शन डे की पॉलिटिक्स को तो नहीं जिंदा कर रहे हैं, उसे सींच तो नहीं रहे हैं पानी डाल के, कहीं ऐसा तो नहीं है हम इंच बाय इंच एक जो गेम है इलीगल इमिग्रेंट्स का, डेमोग्राफी चेंज का, गुंडा राज का, कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि आज जो 20 साल का लड़का है जब वो 50-60 साल का हो तब शायद बंगाल
जो कश्मीर के बारे में हम सोचते हुए बड़े हुए, कहीं वो ऐसा ना सोचे। ऐसा तो नहीं है। विवेक अग्निहोत्री एंटी मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं। आपसे कभी किसी ने कहा कि आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं? मेरी तो फिल्म का जो फर्स्ट मेरी कश्मीर फाइल का तो प्रोड्यूसर ही मुस्लिम था। मेरी जो ये बंगाल फाइल्स के तो आधे से अधिक लोग कश्मीर फाइल के तो डायलॉग तक मुस्लिम लड़कों ने लिखे हैं कश्मीर के, जो कि मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे हैं। मेरी तो ये जो फिल्म है इसमें मेरा फर्स्ट एडी तो मुस्लिम लड़का है। इसमें बंगाल फाइल्स? हाँ, कितने मुस्लिम लोगों ने काम किया इसमें, कितने मुस्लिम हैं? आधे से अधिक यूनिट मुस्लिम है। वो तो मुस्लिम से क्या लेना देना, मेरे दोस्त है मुस्लिम, मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, मेरे घर में कई लोगों ने शायद। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है हम ना एक बहुत बड़ी बात को छोटा बना देते हैं। ये है पॉलिटिक्स का खेल। इसका एक मुसलमान आदमी अगर कहीं पे टीचर है तो वो उसका उस पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए। वो बेचारा वो भी तो उतना ही असहाय है जितना दूसरा एक हिंदू टीचर असहाय है।